नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हर रोज़ की तरह नई रेसिपी वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो वो बहुत ही रहस्यमय वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा राजा था, क्या नाम था उस राजा का जिसने अपने ही शरीर का मांस खाया था। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम सम्मुख नाम राक्षस का वध कर दिया था। सम्मुख एक राक्षस था जो कि राम के राज्य में तपस्या कर रहा था। उसका वध भगवान श्री राम ने कर दिया था। उसके पश्चात भगवान श्री राम स्वयं चल करके अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे और अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं श्री दशरथ पुत्र राम हूँ। तो दोस्तों, अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को पहचान लिया और उनको एक दिव्य आभूषण दे रहे थे जो श्री विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ था। तो दोस्तों, जब आभूषण अगस्त्य ऋषि दे रहे थे तब भगवान श्री राम ने आभूषण लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि हे मुनि, जब ब्राह्मण एक क्षत्रिय को दान देंगे तो हम क्षत्रिय को दोष लगता है, इसलिए हे मुनीश्वर, मैं आपका ये आभूषण नहीं ले सकता। लेकिन अगस्त्य ऋषि बोले, हे राम, आप हमारा ये दिव्य रूपी आभूषण दान स्वरूप स्वीकार करें, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे, तो क्या ब्राह्मण एक दूसरे को दान नहीं करते थे? क्योंकि उस समय ब्राह्मण भी दान करते थे, तो उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। इसलिए हे राम, आप मेरा ये दिव्य आभूषण स्वीकार करें। तो भगवान श्री राम बोले कि तो यह विश्वकर्मा जी का आभूषण बनाया हुआ आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, अब अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम को पूरी कहानी सुनाते हैं कि एक बार मैं एक घोर जंगल में गया था। तो वहाँ पर पानी पीने के लिए गया। तो जब उस जंगल में मैंने देखा कि जंगल तो बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पर कोई भी जीव जंतु या मनुष्य कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर एक तालाब था। तालाब के किनारे एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में मैं एक रात ठहरा। तो जब एक रात उस कुटिया में मैं ठहरा, देखा कि स्वर्ग से एक देवता उतरता है और नीचे एक मुर्दा पड़ा हुआ था। उस मुर्दे को वह देवता खा करके वापस चलने लगे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि हे महाशय, आप रुकिए, आप कौन हो? आप दिखने में तो इतने सुंदर अच्छे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपने इस मुर्दे का मांस क्यों खाया है? तो दोस्तों, इतनी बात जब उस अगस्त्य ऋषि की उस देवरूपी मानव ने सुनी तो वह रुक गया और बोला कि हे भगवान, अब आपने इसके बारे में पूछ ही लिया है, पूछना ही चाहते हैं तो ध्यान से सुनो। मैं विदुर देश का राजा वासुदेव का पुत्र हूँ। हम दो भाई थे। मेरा नाम श्वेत केतु है और मेरे छोटे भाई का नाम सुवध था। जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो राज सिंहासन पर मैं बैठ गया था, क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए। लेकिन अचानक से मेरे मन में वैराग्य जाग गया और जब वैराग्य जागा तो मैं अपने राज्य को छोटे भाई को सौंप दिया और मैं जंगल में तपस्या करने के लिए आ गया। तो मैंने 80,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तो ब्रह्मदेव मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे स्वर्ग में लेकर के चले गए और मेरा मोक्ष हो गया। और ब्रह्मदेव जी कहने लगे कि अब आप स्वर्ग में आराम से रहिए। तो वहाँ का नज़ारा, रहना अच्छा, बहुत ही सुंदर था दृश्य और वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। लेकिन ब्रह्मदेव ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ खाने को तो दो। ये स्थान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा कि आपने अगर कुछ दान पुण्य किया होता तो वह आपको दे सकता था,
यदि आपने किसी गरीब को अनाज दिया होता, खाने को किसी गरीब या भिखारी को दिया होता, तो वह चीज़ मैं आपको अवश्य दे सकता था। लेकिन आपने तो कुछ दान पुण्य किया ही नहीं है, कुछ दिया भी नहीं था किसी को, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आपने तो केवल तपस्या ही की थी, इसलिए मैं आपको खाने को कुछ नहीं दे सकता। तो अब आप केवल अपने ही शरीर को खा सकते हो। तो राजा ने ब्रह्मदेव से बहुत अन्य विनय किया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि पृथ्वीलोक पर एक अगस्त्य ऋषि है, और वह अगस्त्य ऋषि आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने बहुत से पापी लोगों को उबारा था। तो दोस्तों, वह देव आत्मा श्वेत केतु ने यह कहानी सुनाई और अगस्त्य ऋषि के लिए, और आगे कहा कि जब अगस्त्य ऋषि किसी दिन इस तालाब पर आएंगे तो मेरा उद्धार होगा, इसलिए मुझे रोज़ाना मेरा ही मुर्दा शरीर है उसको खाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगस्त्य ऋषि बोले, हे श्वेत केतु, आप ये बताओ कि आप जो इस मुर्दे के शरीर को खाते हो, यह शरीर समाप्त क्यों नहीं होता? दूसरे दिन आपको उतना का उतना ही कैसे मिलता है? तो श्वेत केतु बोले कि इसका वरदान है मुझे ब्रह्मदेव का दिया हुआ, कि जब मैं इस शरीर को खाऊंगा तो दूसरे दिन उतना का उतना ही शरीर मुझे वापस मिल जाएगा खाने के लिए, और उस शरीर को मैं खा करके अपनी भूख मिटा लूँगा। इसलिए हे मुनीश्वर, अब मैं यहाँ अगस्त्य ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब अगस्त्य ऋषि आएंगे और कब मेरा उद्धार होगा। तो दोस्तों, वह जो अगस्त्य ऋषि ही थे उसके साथ बात कर रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं ही अगस्त्य ऋषि हूँ। तो जब श्वेत केतु का उद्धार किया था तो अगस्त्य ऋषि ने ही किया था, और जो वह आभूषण मिला था, वह दिव्य आभूषण था, वह श्वेत केतु ने ही अगस्त्य ऋषि को दिया था, जो अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम को दे रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, आप इस दिव्य आभूषण को ले जाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह राजा था जिसका नाम श्वेत केतु था, और जिसने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था, इस वजह से उसको अपना ही शरीर खाना पड़ा था। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।